हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट फर्स्ट के फर्स्ट पेपर के हम कई टॉपिक कवर कर चुके हैं और करते रहे हैं। जैसे टेक्सोनॉमी हमने कर लिया है, उसी का एक भाग है मॉलिक्यूलर टेक्सोनॉमी या आणविक वर्गीकी। विभिन्न जंतुओं व प्राणियों के मध्य इवोल्यूशनरी रिलेशंस उद्विकासीय संबंध स्थापित करने हेतु मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स का उपयोग किया जाता है, जिसे मॉलिक्यूलर टेक्सोनॉमी कहते हैं। मॉलिक्यूलर टेक्सोनॉमी के विस्तार में डीएनए क्लोनिंग एवं सीक्वेंसिंग तकनीकों का सफल योगदान रहा है। इस विधि में विभिन्न वर्गों के मध्य जेनेटिक रिलेशंस देखने हेतु विभिन्न स्पीसीज़ के डीएनए यानी कि प्रोटीन सीक्वेंसिंग, डीएनए तथा डीएनए आरएनए संकरण आदि का अध्ययन किया जाता है। आणविक विधि में या मॉलिक्यूलर विधि में इसकी मॉलिक्यूलर मार्कर्स, जिन्हें टाइप 1 और टाइप 2 के रूप में पहचाना जाता है, उन्हें इस्तेमाल में लिया जाता है। टाइप 1 मार्कर ये ज्ञात करने वाली जीनों से संबंधित हैं, जैसे एलोजाइम, यानी कि ये उन जीन से संबंधित है जिनके कार्य ज्ञात है। टाइप 2 मार्कर्स ये अज्ञात कार्यों वाली जीनों से जुड़े होते हैं, जैसे माइक्रो सैटेलाइट मार्कर्स। एलोजाइम मार्कर्स इस विधि द्वारा डीएनए के द्वारा कोडिंग होने वाले एंजाइम से संपन्न हो रही आनुवांशिक भिन्नता को ज्ञात किया जा सकता है। उपयोग में सरल, कम लागत एवं टेक्निकल इक्विपमेंट्स की अपेक्षाकृत कम प्रयोग के कारण एलोजाइम मार्कर्स सबसे ज़्यादा उपयोग में लाए जाते हैं। फिर हैं माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए मार्कर्स। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए वास्तव में नॉन न्यूक्लियर डीएनए है, जो कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की वंशागति हैप्लॉइड जीनोम अगुणित जीनोम के रूप में मैटर्नल प्रकार की होती है। संपूर्ण जीनोम का ट्रांसक्रिप्शन अनुलेखन एकल इकाई के रूप में होता है। ये होमोलॉगस मार्कर्स होते हैं। फिर हैं आर्बिट्रेरी मार्कर्स। जब डीएनए खंड का कार्य ज्ञात नहीं होता है, तब आर्बिट्रेरी या स्वैच्छिक मार्कर्स का प्रयोग किया जाता है। इस मार्कर के प्रयोग में जेनेटिक स्ट्रक्चर की आवश्यकता नहीं होती एवं अधिक तीव्रता से संपन्न होने वाली यह सस्ती बहुरूपता दर्शाने वाली तकनीक है। फिर है स्पेसिफिक न्यूक्लियर डीएनए मार्कर। यूकैरियोट्स के जीनोम में डीएनए के खंडों की हजारों बार पुनरावृत्ति होती है। फिश एवं जलीय इनवर्टिब्रेट्स में पॉपुलेशन जेनेटिक्स के आंकलन में इसका व्यापक प्रयोग होता है। फिर दूसरी कैटेगरी है माइक्रो सैटेलाइट मार्कर्स। इन्हें दो रूपों में बांटा गया है, मल्टीलोकस मिनी सैटेलाइट्स और दूसरा सिंगल लोकस मिनी सैटेलाइट्स। अब हम देखते हैं कि आणविक विधि के उपयोग से कम समय में ही सटीक वर्गीकरण किया जा सकता है। मॉलिक्यूलर टेक्सोनॉमी में अनेक तकनीकों का इस्तेमाल होता है, जिनसे फाइलोजेनेटिक ट्रीज बनाना संभव होता है, जैसे पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये डीएनए वेरिएशंस के अध्ययन में काम में ली जाती है। दूसरी है जीन एम्प्लीफिकेशन। ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हेतु उपयोग में ली जाती है। तीसरी है जेनेटिक मार्कर्स, जिन्हें हम ऊपर आगे गहनता से देख ही चुके हैं। इन मार्कर से उपयोग वातावरण व आकारिकी एवं कार्यकी एवं व्यवहार संबंधी इन्फरेंसेस के लिए किया जाता है, यानी कि कार्यकी एवं व्यवहार या वातावरण और आकारिकी के अंतर संबंध को लेके जो अनुमान लगाए जाते हैं, उनके लिए भी इनका उपयोग किया जाता है। फिर डीएनए बारकोडिंग और क्रोमोसोमल
पेयरिंग, ये अन्य तकनीक्स हैं जो तकनीक हैं जो मॉलिक्यूलर टेक्सोनॉमी में अप्लाई की जाती हैं। अब हम देखते हैं मॉलिक्यूलर टेक्सोनॉमी की एप्लीकेशंस। तो फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशंस में सहायक होते हैं। इकोसिस्टम परितंत्र के भीतर पोषण के स्तरों के मध्य संबंधों के अध्ययन में सहायता मिलती है। पूर्व काल में परिरक्षित प्राणियों से प्राप्त एंशियंट या पुरातन डीएनए की विवेचना एवं व्याख्या में ये सहायक है तकनीक। फिर फिश कल्चर और एक्वा कल्चर में मॉलिक्यूलर टेक्सोनॉमी की सक्रिय भागीदारी है। फिर हाइब्रिडाइजेशन, डीएनए सीक्वेंसिंग व रेस्ट्रिक्शन मैपिंग में भी ये मॉलिक्यूलर टेक्सोनॉमी जो है वो सहायता देती है। इस प्रकार से मॉलिक्यूलर लेवल पे जो हमें ज्ञान प्राप्त हैं उनका उपयोग हम टैक्सोनॉमी या वर्गीकरण के कार्यों के लिए इसमें करते हैं। थैंक यू।